जो आपको कल धमकी मिला है, कुछ अननोन नंबर से कॉल आया, धमकी लिए रहते हैं आपको जान से मार देने की, क्या है इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, लगभग कल 9:19 से मुझे कंटिन्यू फ़ोन्स आ रहे, और हर बार जो नंबर आ रहा था वो अलग अलग कंट्रीज से बता रहा था। और हमने फ़ोन रिसीव किया, हमने समझा कि बहुत सारे मुझे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो भारत से जो अदर कंट्री में सेट हो गए हैं, वो लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं जस्ट फ्रेंडली, और वहाँ पर क्या चल रहा है, अपने भारतीय लोग कैसे रहते हैं, उस विषय पे चर्चा होती है। मैं वही लोग, कोई उनमें से कोई हैं क्या जिसको प्रॉब्लम है क्या बोल के मैंने फ़ोन रिसीव करते बस गाली गलौज और धमकी भरे उस प्रकार से शब्दों का उपयोग वो कर रहे थे। मैं नंबर कट कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, फिर दूसरे नंबर से फिर कट कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। उसके बाद में क्या, लगभग मैंने कुछ नंबर्स मैंने ब्लॉक किए। फिर उन्होंने प्राइवेट नंबरों से भी कॉल किया है। प्राइवेट नंबर्स भी सुनने में बोला, भाई प्राइवेट नंबर तो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई ऑफिशियली व्यक्ति होगा बोल के मैंने रिसीव करे, तो सेम लैंग्वेज अलग अलग थे। फिर वो भी नंबर ब्लॉक करने के बाद में मुझे फिर व्हाट्सअप कॉल इस नंबर से आया। ये नंबर इसके ऊपर प्रकाशित है, और इस पर फ़ोटो देखिए, ये पालिस्तीनी का झंडा है इस व्यक्ति के शोल्डर पर, और लैंग्वेजेस जो सो बिल्कुल हटके थी। वो लैंग्वेजेस क्या है, 3 रिकॉर्डिंग भी मैंने मीडिया के समक्ष रखा है। बस धमकी भरे कॉल्स थे कि हम फैमिली ख़त्म कर देंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ये धमकी भरे कॉल है। तो इसकी कंप्लेंट हमने तेलंगाना राज्य के डीजीपी को और हमारे अमित शाह जी को भी हमने भेजी है। दुर्भाग्य के जितने कंप्लेंट्स हमने जो पिछली सरकार बीआरएस की थी उनके मुख्यमंत्री को दिया है, कोई एक्शन नहीं। अभी की नई सरकार के समय पर भी हमने लगभग 2 से 3 बार कंप्लेंट दे दिया है, कोई इंक्वायरी नहीं। जब एक विधायक को धमकी भरे कॉल आते हैं तो इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है। अगर कोई आम इंसान को अगर कोई जान से मारने की धमकी देता है या प्रयत्न करता है, तो क्या आम इंसान की ये कांग्रेस सरकार सुरक्षा करेगी? आप बताइए। देखिए, हम सुरक्षा की भीख नहीं मांग रहे, हम निवेदन करते हैं कि जो लोग थ्रेड कर रहे हैं उनका पता चले। और एक बात है, हम किसी को छेड़ते नहीं। अगर हमारे पास कोई आए तो हम उसे छोड़ते भी नहीं, ये हमारा इतिहास रहा है। और सरकार से निवेदन है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो उनके एड्रेस हमें दे दे। हम क्या करना है वो हम करेंगे। जब हम हिंदुत्व के लिए काम करने की क्षमता हमारे में है, जब जान हथेली पे लेकर हम काम करने के लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो दुश्मन को ख़त्म करने की भी सोच और ताकत भी हम रखते हैं। सर, अभी बकरीद आ रहा है, अभी फिर से गाय का एक्सपोर्ट हो रहा है। आज सुबह में कुछ बकरियों को भी, गायों को भी पकड़ा गया है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की सरकार आई और इतिहास गवाह है कि जिसकी सरकार बनती है असदुद्दीन ओवैसी उसके पैर पकड़ता है। तो असदुद्दीन ओवैसी के जो फॉलोअर है इस बार बकरीद में खुली चेतावनी दे रहे कि गोली मार दो, कोई भी अगर गाय पकड़ने आए गौ रक्षकों को गोली मार दो, ये कर दो वो कर दो बोलकर इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि उनका एक भाषण मैंने सुना था कि मैं भी एक गौ सेवक हूँ और हमारी सरकार आएगी तो गौ हत्या के ऊपर हम रोकेंगे। उनका एक भाषण मुझे याद आ रहा है। तो रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूँ कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन करना है तो जो लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उन पर एक्शन ले, और हर जगह पर चेक पोस्ट लगाकर जो लोग इनलीगल रूप से गाय के बछड़ों को काटने के लिए ला रहे उनके ऊपर भी एक्शन ले बोल के मैं रेवंत रेड्डी से निवेदन करता हूँ।